क्रोशिया की हमने चेन बनाना अच्छे से सीख ली थी। चेन किस तरह से क्रोशिया की बनाई जाती है, ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया था और बहुत ईज़ी तरीके से आप जितनी चाहे उतनी ही लंबी चेन बना सकते हैं। ये पिछले मैंने जो शॉर्ट वीडियोज़ डाले हैं, उसमें आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि हमें फर्स्ट जो नॉट है, वो कैसे बनाना है और उसके बाद चेन कैसे बनानी है, ठीक है? यहाँ तक हमने अच्छे से सीख लिया था और आज हम सीखेंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया किस तरह से किया जाता है? बिल्कुल सिंपल और बेसिक तरीका है। जब आप फर्स्ट रो स्टार्ट करते हो, तो आपने क्या करना है, सिंगल क्रोशिया में पहली चेन को छोड़ देना है। मान लो कि आप पहली रो स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? ये जो बेसिक है चेन, इसके बाद आप जो पहली रो स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपने पहली चेन को छोड़ देना है। अब कई बार क्या होता है कि हम यहीं से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है? इसकी जो पहली चेन है, इसको हमने छोड़ देना है और फिर उसके बाद हम दूसरी चेन जो हमारी है यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब ये जो हमने पहली चेन छोड़ दी है, इसकी आगे मैं सेकंड रो में आपको बताऊंगी कि इसका क्या फायदा होता है इसको छोड़ने से। अब हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे सिंगल क्रोशिया बनाना। तो सिंगल क्रोशिया में हमने पहला चेन छोड़ना है, दूसरे में बनाना है, क्रोशिया पे धागा नहीं लेना होता है। सिंपली हमने क्रोशिया को चेन में से डाल देना है। देखो पहली चेन मैंने छोड़ दी है, दूसरी चेन में से डाला है। आगे से हम धागे को लेकर आएंगे इस तरह से और ये हमारे पास क्रोशिया पे दो जो चेन आ जाएंगे। अब हम फिर से क्रोशिया को धागा लपेटेंगे क्रोशिया पे और इसको इन दोनों के बीच से निकाल देंगे। ये हमारी फर्स्ट जो है चेन बन गई, सिंगल क्रोशिया बन गया, सॉरी। अब फिर से हम दूसरा वाला बनाएंगे तो क्रोशिया पे धागा हमको नहीं लेना होता है, हमें सिंपली चेन में से डालना है। आगे से हमको जो धागा है इसको हुक में अटकाना है और चेन के बीच से बाहर निकाल देना है इस तरह से। अब हमारे पास क्रोशिया पे दो आ जाएंगे, तो इन दोनों के बीच से हमने क्रोशिया पे धागा लेके निकाल लेना है। ये देखो इस तरह से।